डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7th पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है थर्मोमीटर के अबाउट सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ ए थर्मोमीटर। तो आइए जायज़ा लेते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ ए थर्मोमीटर क्या होती है। अब सेंसिटिविटी मीन कि थर्मोमीटर डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विद एक्यूरेसी, यानी टेम्परेचर में थोड़ी सी भी चेंज अगर आती है तो थर्मामीटर उसको एक्यूरेटली उसको रीड करे। अब फॉर एग्जांपल डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विद एक्यूरेसी। ये इसकी मेन डिपेंड है इस बेस पर कि अगर थर्मामीटर सेंसिटिव है तो वो थोड़ी सी भी जो टेम्परेचर में चेंज आएगी उसको एक्यूरेट उसकी पैमाइश करेगा। अब हमारे पास जो स्केल होता है, जो आम थर्मामीटर है, उसमें जो स्केल है उसमें जो डिवीजन्स हैं स्केल की, अब फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 0 है, 10 है, 20 है, 30 है। तो यहाँ पर 0 और 10 को 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो स्मॉल डिवीजन है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड को एक्यूरेट पर मैच करेगी। अब एक और थर्मामीटर है, उस पर जो स्केल है वो कुछ इस तरह है कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस 0 एंड 1 को 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो एक डिवीजन जो है ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड को एक्यूरेट पर मैच करेगा। अब ये थर्मोमीटर जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस थर्मोमीटर की एक्यूरेसी जो है वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इट मीन के ये थर्मोमीटर जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू दिस इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जो है उसको वेरी क्लियरली ये डिटेक्ट कर रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम रेंज ऑफ थर्मोमीटर इसका जायज़ा लेते हैं। तो रेंज क्या है? ये स्पान ऑफ स्केल है, यानी एक थर्मोमीटर उसकी मिनिमम जो वैल्यू जो वो रीड करता है और मैक्सिमम वैल्यू जो वो रीड करता है उनके दरमियान स्पान क्या है, कितना गैप है। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, अब उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो उसकी रेंज है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी डॉक्टर्स जो थर्मोमीटर यूज़ करेंगे उसका जो रेंज है ओनली 10 डिग्री है, यानी 35 टू 45, क्योंकि उनको ज़रूरत ही इसी रेंज की पड़ती है, क्योंकि इंसानी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम इस रेंज में ही वेरी करता है। तो इससे ऊपर भी उनको नहीं चाहिए होता है और इससे कम रेंज का भी थर्मोमीटर उन्हें नहीं चाहिए होता है। लेकिन लेबॉर्ट्रीज में हमें मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें लो टेम्परेचर भी पैमाइश करना पड़ता है और हाई टेम्परेचर भी पैमाइश करना पड़ता है। अब लैब्स में जो थर्मोमीटर यूज़ होते हैं उनकी रेंज ज़्यादा होती है। वजह ये होती है कि लैब्स में हमें कम से कम टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को भी रीड करना होता है।
तो लैब में जो थर्मोमीटर यूज होते हैं उनकी रेंज लैब थर्मोमीटर, इनकी रेंज जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम लैब में जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है उससे मिनिमम जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो -10 है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम मेजर कर सकते हैं वो 110 है। मीन इसकी जो रेंज है वो 120 है। अब बाज़ का हमें हाई टेम्परेचर्स की पैमाइश करना पड़ती है। अब हाई टेम्परेचर्स की पैमाइश करने के लिए जो है वो मरकरी थर्मोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मरकरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज जो है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ से जो ऊपर वाला इसका लेवल है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी इससे वेरी लो टेम्परेचर भी हम पैमाइश कर सकते हैं और वेरी हाई टेम्परेचर 357 डिग्री तक पैमाइश कर सकते हैं। ये कौन सा थर्मोमीटर है? ये मरकरी थर्मोमीटर है। समटाइम हमें इससे कम टेम्परेचर की पैमाइश करना पड़ती है। अगर इससे कम टेम्परेचर पर मैच करना है तो फिर हमने जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है उसमें हमने मरकरी की जगह पर अल्कोहल यूज करना है, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मरकरी से कम है, और अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -112 है। अल्कोहल थर्मोमीटर की रेंज जो है ये -112 टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मिनिमम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर मालूम करने के लिए अल्कोहल थर्मोमीटर जो है वो बेस्ट है, लेकिन हाई टेम्परेचर मालूम करने के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि मरकरी जो है वो 78 पर बॉयल हो जाती है। इससे ऊपर ये टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर ऊपर वाली हाई रेंज आपने जो है डिटेक्ट करनी है या उसकी रीडिंग लेनी है तो फिर हमें मरकरी थर्मोमीटर यूज करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट रेंज के थर्मोमीटर जो हैं ये डिफरेंट मकासद के लिए यूज होते हैं। जो मकसद होगा उसके अकॉर्डिंग हम थर्मोमीटर सिलेक्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लीनियरिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि लीनियरिटी क्या होती है। लीनियरिटी डिपेंड्स इक्वल increment on scale with equal change in temperature। यानी अगर टेम्परेचर इक्वल चेंज हो, उसमें इक्वल फर्क पड़े, तो उस इक्वल चेंज के साथ जो स्केल में चेंज आ रही है वो भी इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थर्मोमीटर है, अब लिक्विड लेवल ये है, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इंक्रीज करते हैं तो ये लेवल जो है ये यहाँ पर आ जाता है, ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो लेवल इंक्रीज हुआ है ये फॉर एग्जांपल ये 1 mm है, 1 मिलीमीटर इसमें हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर यहाँ पर जो इजाफा है लेवल का वो 1 मिलीमीटर है तो नेक्स्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है
उसमें जो इजाफा है वो भी 1 mm का होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 1 mm का हुआ है तो नेक्स्ट डिग्री जब इंक्रीज होगी, टेम्परेचर 1 डिग्री मोर इंक्रीज होगा, यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो उस वक्त भी यहाँ इस स्केल और इस स्केल के दरमियान जो इजाफा हुआ है वो 1 mm का होना चाहिए। यानी ये चेंज है, लीनियर चेंज है कि एक जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो स्केल है उसमें इक्वल चेंज आती जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, या ऐसा आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो इक्वल, जिसमें इंक्रीमेंट है, जिसके वॉल्यूम में इक्वल इंक्रीमेंट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर आए। और दूसरा इस पर डिपेंड करता है कि ये जो थर्मोमीटर के अंदर जो बोर होता है, जो उसकी पाइप लाइन होती है, वो फाइन हो, यानी उसमें फ़र्क ना हो, कि ऐसा ना हो कि कहीं से वो ज़्यादा ओपन हो और कहीं से वो नैरो हो। अगर उसका फाइन बोर होगा और जो आप उसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो जो है उसमें इक्वल इंक्रीज आ रही है, तो ये मसला हल हो जाएगा और उस थर्मोमीटर की लेनिटी जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब ये थर्मोमीटर जो है ये लैब्स में भी यूज़ होता है, और यही थर्मोमीटर जो है ये क्लिनिकल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसमें क्या है, गिलास की डिवाइस है, गिलास का ये एक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एक फाइन कैपिलरी ट्यूब है। ये इसके अंदर एक ट्यूब है, और इस ट्यूब का जो लोअर एंड है ये इसको बल्ब कहते हैं। अब इस एंड में ये मरकरी फिल है। अब ये जो बल्ब है इसकी वॉल जो है ये थिन होती है, ब्रीक होती है, और कैपिलरी ट्यूब जो है ये भी नैरो है। अब ये एरिया कैपिलरी ट्यूब के बाहर जो इसकी वॉल है ये थिक होती है, मोटी होती है, और ये जो ट्यूब है ये फाइन बोर होती है, यानी इसमें जो भी इसका होल है, सुराख है, तो इसकी ट्यूब बन रही है ये एक जैसी होती है, इसमें सिमिलरिटी होती है, और उसकी जो उसका वॉल्यूम जो उसने कवर करना होता है या उसके अंदर जो स्पेस होती है वो इक्वल होती है। अब ये जो हिस्सा इसका बल्ब है, जहाँ जिस चीज़ का टेम्परेचर आपने मालूम करना है उससे इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, उसके साथ इसको टच किया जाता है, और ये क्योंकि इसका मटेरियल जो है ये हीट को ऑब्जर्व करता है, गुड ऑब्जर्वर है, और ये हीट फौरन ट्रांसफ़र होती है इस लिक्विड तक जो इस बल्ब के अंदर फिल है। अब ये लिक्विड जो है ये मरकरी भी हो सकता है, और इसकी जगह पर अल्कोहल भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये खूबी है कि ये फौरन एक्सपेंड होता है, थोड़ी सी भी हीट को डिटेक्ट करके इसमें एक्सपेंशन पैदा होती है, और इसका लेवल जो है अप होता है, और हम स्केल से इसकी रीडिंग जो है मालूम कर सकते हैं। अब मरकरी जो है ये आम जो थर्मोमीटर्स हैं उनमें मरकरी यूज़ होती है, और इसकी रेंज हम पीछे पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी रेंज ज़्यादा है। मरकरी की जो रेंज है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। लेकिन अगर हम मरकरी की जगह पर अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो टेम्परेचर की है वो ज़्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल है वो मरकरी की निस्बत 6 टाइम ज़्यादा एक्सपेंशन है उसमें, तो ज़्यादा एक्सपेंशन होने की वजह से उसमें एक्यूरेसी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अल्कोहल का जो अपर लेवल है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हमने 78 डिग्री सेंटीग्रेड से
ज़्यादा रेंज में जाना है, इससे हाई टेम्परेचर को फरमाइश करना है, तो फिर हम अल्कोहल यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम मरकरी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने 78 या इससे कम रेंज में टेम्परेचर को फरमाइश करना है, तो फिर अल्कोहल जो है वो बेस्ट रहेगा।